जैसा कि आपको पता है कि यूएस के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो फरवरी में यूएस विजिट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया यूएस के इन्वेस्टमेंट की बात करें इन 2024 में तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो हुआ है 118.2 बिलियन यूएस डॉलर। हार्ले डेविडसन इसका जो इंपोर्ट था वो पहले 50% था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे 30% कर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूएस के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो फरवरी में यूएस विजिट कर सकते हैं। और ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं और जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि इंडिया और यूएस का रिलेशन तभी बूस्ट कर सकता है जब इंडिया बहुत ही डिप्लोमेटिकली यूएस के प्रेसिडेंट से जो टैरिफ रेट है उसके ऊपर बात करे और जो इनका जो न्यू इमिग्रेशन लॉ है उसके ऊपर ये सॉल्यूशन निकाले। तो यहाँ पर है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया, इंगेज विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेक्ट नो टैरिफ थ्रेट। इंडिया ऑफिशियल, इंडियन ऑफिशियल, इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया यूएस के बीच का रिलेशन काफी बूस्ट करता है तो जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिसेंटली टैरिफ रेट्स इंक्रीज करने की बात कही है फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंट्री, जिसमें इंडिया भी एक आता है, तो क्या इंडिया का भी टैरिफ रेट इंक्रीज करेगा? क्या इंडिया के जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, क्या उसकी टैरिफ रेट इंक्रीज होगी? जिससे हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बैलेंस ट्रेड जो है और उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो इस पे जो अभी का बात यह है कि अगर इंडियन प्रेसिडेंट विजिट करते हैं तो ऐसा कुछ हमें खतरा नहीं है टैरिफ रेट से। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या इंटायर न्यूज है, जिसमें कि आपको बता दें कि ट्रंप इनविटेशन, ट्रंप ने रिसेंटली इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को कि वो आएंगे यूएस, और जिसपे टैरिफ एंड इमिग्रेशन इशू पे बात की जाएगी। बूस्ट bilateral tie between two country, analysts have said it only possible when New Delhi means जब Indian government will talk to make a more concession, take a more concession on thorny issues such as tariff and immigration, okay। तो इस पे जब ये अच्छे से बात करेंगे तभी जाकर इस ट्रेड रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिया यूएस की इन्वेस्टमेंट की बात करें इन 2024 में तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो हुआ है 118.2 बिलियन यूएस डॉलर। 118.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है टोटल ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और यूएस का। इंडिया और यूएस दोनों मिलकर 2024 में इतने अमाउंट का ट्रेड किए हैं, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 77.5 बिलियन। हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, हमने सामान कम खरीदी है, ज्यादा सामान बेचा है यूएस को। जैसे कि हमारा दिखाता है इंडिया एक्सपोर्ट टू 77.5 बिलियन, यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया, मतलब कि यूएस से जो हमारे सामान इंडिया में आए हैं जो हमने इंपोर्ट किया है वो है सिर्फ 40.7 बिलियन। इसके साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है वो यूएस और इंडिया के बीच में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो है ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि 36.8 बिलियन यूएस डॉलर की बात करें, हम ज्यादा सामान बेच रहे हैं यूएस को एज कंपेयर टू जितना हम खरीद रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे हम बात करें एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस, हम क्या इंडिया से यूएस को बेचते हैं, तो हमारा आता है गारमेंट एंड टेक्सटाइल्स आता है, एक बहुत मेजर सेक्टर है जो कि हम बेचते हैं यूएस को। देन हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, और प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन जो कि हम यूएस को बेचते हैं। हम क्या यूएस से खरीदते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जितने भी कोल है, कोक है एंड लिक्विड्स हैं, जितने भी कंबशन के लिए यूज किए जाते हैं वो सारे हम खरीदते हैं, एंड इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये सारी चीज हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो आपके एग्जाम में हो सकते हैं, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। साथ में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, बात करते हैं यूएस अभी तक अगर देखा जाए डाटा अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2024 के बीच का देखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट यूएस ने 65.19 बिलियन का एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया अभी तक। जिसमें हम इंडिया और यूएस का जब रैंकिंग में बात करें, जो जितने कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें यूएस का जो रैंकिंग वो है थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर। यूएस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो दोनों कंट्री का इन्वेस्टमेंट एक दूसरे में हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को बताता है, दिस इज शोइंग द इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभी का न्यूज है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया जो रिलेशन है उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि
इन February month, ओके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल विजिट यूएस, और उन्होंने कहा कि दोनों कंट्री का जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड है एंड प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव कहने का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं दोनों कंट्री के ट्रेड को बूस्ट करा रहे हैं, ठीक है। और साथ में कहा है कि दिस विल बी इंगेज, इंडिया विल बी इंगेज बाय मोर अमेरिकन सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड वर्क टुवर्ड द फेयर ट्रेडर। ओके, मतलब फेयर ट्रेड होगा, दोनों के बीच में ट्रेड टैरिफ्स इतना ना बढ़ जाए कि एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाए, जैसे कि अभी ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है यूएस कनाडा के बीच में देखने को मिल रहा है, यूएस मैक्सिको के देखने को मिल रहा है एंड यूएस चाइना। क्योंकि यूएस ने अभी टैरिफ रेट इंक्रीज किया, जो भी प्रोडक्ट कनाडा से एक्सपोर्ट हो रहे यूएस में, इन सारे पे यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया है। तो उसके रिटर्न में कनाडा की गवर्नमेंट, मैक्सिको गवर्नमेंट ने भी टैरिफ रेट, जो भी यूएस से प्रोडक्ट कनाडा में आ रहे हैं उनका वो टैरिफ रेट इंक्रीज कर दिया। तो एक फेयर ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है यूएस कनाडा और यूएस मैक्सिको यूएस चाइना। लेकिन इंडिया चाइना की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वी हैव टू मेंटेन अ फेयर ट्रेड बिकॉज आवर रिलेशन इज वेरी गुड एंड मोर प्रोडक्टिव। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है कि मैक्सिमम ट्रेड जो टैरिफ है वो इंक्रीज करेगा मैक्सिको से, कनाडा से एंड चाइना से। लेकिन उन्होंने कहा है कि दैट विल नॉट एनी इमीडिएट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया के अभी तक उस लिस्ट में नहीं आया है जहां पर यूएस बार बार कह रहा है कि टैरिफ रेट बढ़ेगा इन सारे कंट्री से। लेकिन अभी इंडिया और यूएस के बीच में ऐसा कोई भी मतलब प्रोडक्ट को लेकर नहीं बात हुई है कि जिसमें यूएस इज गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ फ्रॉम इंडिया। So India and America are closely engaged to resolve differences through dialogue. No direct future trade is expected. ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं है। वही रिसेंटली जो इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं तुहिन कांटा पांडे, ठीक है, तुहिन कांटा पांडे ने कहा है दैट कंट्री इज नॉट लीडिंग टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म। कहने का मतलब है कि अगर यूएस टैरिफ इंक्रीज करता है तो उसके बदले हम भी टैरिफ रेट इंक्रीज करेंगे, तो उसमें हो जाता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब हम अपनी कंट्री के ट्रेड्स को और टैरिफ को इंक्रीज कर दें, जो भी हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बचाते हैं, जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। और ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट में बिके। सो इंडिया हैज रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन आइटम्स लाइक हाई एंड मोटरसाइकिल। देखा जाए तो यूएस से जो मोटरसाइकिल इंडिया में इंपोर्ट होता है, जैसे हार्ले डेविडसन, इसका जो इंपोर्ट था वो पहले 50% था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे 30% कर दिया। मतलब कि हम लोग और ओपन ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड को अपने ओपन कर रहे हैं, मींस वी आर इनवाइटिंग यूएस प्रोडक्ट टू इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज अ टैरिफ सो दैट कि यूएस को कोई भी सामान बेचने में 10 बार सोचना पड़े। हम लोग अपने मार्केट को ओपन कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ रेट। ओके, जैसे कि दैट कट्स वर मेड एंड इंडियाज टैरिफ रिमेन हाई कंपेयर टू अदर नेशन यूएस जापान एंड चाइना, ठीक है। तो ये ओपननेस का सिग्नल दिखा रहा है कि हमारा कंट्री अब ओपन इकोनॉमी है, कि हम लोग कोई भी ऐसा ट्रेड वार स्टार्ट नहीं करेंगे जहां पर 50% 30% हो गया। और जैसे कि पहले 30% था अब जाके 11% हो गया मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट। ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्ट हम यूएस से करें, जो पहले 13% था अब जाके वो 11% हो गया। तो हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारा इकोनॉमी क्या है, ओपन हो रहा है। वी आर इनवाइटिंग यूएस मार्केट टू सेल मोर प्रोडक्ट टू इंडिया इकोनॉमी। अगर हम मैक्सिको और कनाडा की बात करें तो यूएस ने ऐसा स्टेप इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, और इसको रोकने के लिए यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेट को इंक्रीज किया ताकि ये माइग्रेशन, जो इलीगल माइग्रेंट है जो यूएस में इंटर कर रहे हैं, ओके, कनाडा से इंटर करते हैं और मैक्सिको से जो यूएस में इंटर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और वहां के लोगों को ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए यूएस ने इस टैरिफ रेट को इंक्रीज किया। वही बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ बहुत सारे ट्रेड इश्यूज हैं। चाइना को लेकर काफी ट्रेड इश्यूज है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो डोमिनांस है साउथ चाइना सी में और इंडियन पैसिफिक ओशन में, उसको लेकर भी यूएस कई बार चाइना से नाराज रहता है और चाइना के पॉलिसी को बिल्कुल वो पसंद नहीं करता है। और यहां तक यूएस ने ये भी मतलब चाइना के ऊपर ब्लेम लगाते कि चाइना इन्वॉल्व इन करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी मैनिपुलेशन रहता है चाइना, जो यूएस और चाइना की करेंसी उसको मैनिपुलेट करता है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है प्रोडक्ट वो चेंजेस होते हैं, उससे कहीं ना कहीं ट्रेड इश्यूज बढ़ते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पिनोज में भी कि कहीं ना कहीं चाइना नजर रख रहा है यूएस के टेक्नोलॉजी के ऊपर, यूएस के ऊपर, जिससे वो चाइना को बार बार ब्लेम करता है और इसके लिए चाइना का वो टैरिफ रेट को इंक्रीज किया। लेकिन हम बात करें इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ यूएस का काफी अच्छा रिलेशन रहा। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द यूएस, ओके, जिसमें कि देर नो एनी स्पेसिफिक एंड सब्सटेंशियल ट्रेड इशू। इंडिया के साथ कोई भी ऐसा ट्रेड इशू नहीं है जो यूएस इंडिया को टारगेट करे। यूएस इंडिया के प्रोडक्ट्स को कभी कभी बीच में एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर बात होती है तो उसे हम लोग डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं।
लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्री को वार्न किया है। ब्रिक्स कंट्री में भी एक इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और ब्रिक्स कंट्री में जैसे कि ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री आते हैं। तो इन सारे कंट्री को लेकर उन्होंने एक ब्रिक्स इकोनॉमी को टारगेट किया। ब्रिक्स इकोनॉमी को लेकर स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि इंडिया के साथ अभी यूएस का रिलेशन जो न्यू डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। हमें कोई भी नेगेटिव चीज इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से इंडिया को देखने को नहीं मिल रही है। स्पेशली रसिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज मोर टारगेटेड अंडर दिस थ्रेट गिवन बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, सो इसी के साथ ये आज का न्यूज इंपॉर्टेंट था, इसे हम कवर किए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट एग्जैक्टली हैपेन व्हेन इंडिया प्राइम मिनिस्टर विल विजिट टू यूएस, और किस तरह से इंडिया और यूएस का बायलैटरल एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड जो होगा बूस्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।